तो हमको एक ऐसा बिहार बनाना है कि महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, गुजरात से, कर्नाटक से, दिल्ली से, वहाँ से लोग बिहार में रोजगार के लिए आए, यहाँ बिहार में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। क्योंकि प्राचीन समय में आप देखे होंगे, प्राचीन काल में, कि पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र बिंदु बिहार हुआ करता था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहीं भी हम लोग किसी भी गांव में जा रहे हैं तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ 50 लोगों का मीटिंग करें तो वहाँ 100 लोग उपस्थित हो रहे हैं। ये कृष्णनंदन जी यहाँ के विधायक है और मिनिस्टर भी हैं बिहार सरकार में। हाँ, गन्ना उद्योग मंत्री भी हैं। गन्ना उद्योग मंत्री हैं जी। जनसुराज से अगर हम लोग आते हैं हाँ। तो कृष्णनंदन जी पार्टी के दम पे विधायक हैं। कृष्णनंदन जी पार्टी के दम पे विधायक हैं कि यहाँ नफरत की राजनीति नहीं रहेगी, धर्म की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति। बीजेपी क्या नफरत या धर्म की राजनीति करती है ना? धर्म की राजनीति करती है, एकदम करती है। तो मुसलमान 15% है, 20% है, तो जनसुराज में 20% सीट मुसलमान को मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनोहर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एएमएस की बातों पे। बिहार में जो भी पार्टी उभर रही है, बहुत ही तेजी से वो अपना प्रचार प्रसार कर रही है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनसुराज के नेता श्री अवधेश राम जी। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे है सर? जी एकदम बढ़िया है। चलिए सर, अभी पता चला था आपका तबीयत खराब है। हाँ, इधर थोड़ा सा। अभी सर कैसा है? अभी ठीक है, काफ़ी अच्छा है सर। आपका कुशल मंगल का प्रार्थना। चलिए धन्यवाद। सर, आपके बारे में जब हमारी टीम जांच कर रही थी तो हमने देखा कि आप पहले जेडीयू में थे, जेडीयू में से जनसुराज में आए और आपने सर जेडीयू में बहुत ही लंबा समय बिताया है। हाँ, 2011-12 से आप सर जेडीयू में हैं और 2025 में सर आपने जनसुराज का दामन थामा है। ऐसा क्या लगा सर जेडीयू में? ऐसा क्या नहीं मिला आपको जेडीयू में कि आपको जनसुराज में आना पड़ा? देखिए, जेडीयू में तो हम काफ़ी लंबे समय तक रहे और जिस समय हमने जेडीयू को ज्वाइन किया तो उस समय जेडीयू काफ़ी सबसे बेहतर पार्टी थी। नीतीश कुमार जी काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे थे, उनकी नीति और सिद्धांत भी पसंद आया, जिसके चलते काफ़ी लंबे समय तक हमने उस पार्टी में काम भी किया है। लेकिन इधर कुछ विगत वर्षों से अभी नीतीश जी की स्थिति और जदयू की स्थिति, दोनों की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश जी अब अपने होशो हवास में नहीं है और ये कुछ चंद लोगों के गिरफ्त में आ चुके हैं। चंद लोगों के गिरफ्त में आ चुके हैं? चंद लोगों के गिरफ्त में आ चुके हैं, किसी के ये कुछ खास लोग कैद में आ चुके हैं। हाँ, बस आ चुके हैं। ये अपना से कुछ सोच नहीं रहे हैं, जो वे लोग जैसे बोलते हैं वैसे वे करते हैं। यानी कि हाथ कठपुतली बन चुके हैं। एकदम बन चुके हैं। अच्छा। चूँकि देखिए, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी आज के समय में एक ऐसा बिहार बन गया है जहाँ के बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि दूसरे राज्यों में जो भी काम कर रहे हैं, अभी हाल में कुछ देखा गया था सोशल मीडिया पे कि महाराष्ट्र के एक होटल में, बहुत बड़े होटल में, एक बिहारी हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलने के लिए उनको पीटा जा रहा है कि आप मराठी बोलिए। यानी कि दूसरे राज्यों में कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी अगर कर रहे हैं तो काफ़ी परेशानी के साथ कर रहे हैं, बेइज्जती महसूस करके कर रहे हैं, उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है। तब जाके चंद पैसे कमाते हैं और अपने घर के लोगों के पास भेजते हैं और उनके घर के लोग ठीक से खाना खा पाते हैं, लेकिन वे किस परिस्थिति में वहाँ पैसे कमा रहे हैं ये शायद किसी को दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी का बयान था कि बिहारियों के डीएनए में सिर्फ मजदूरी करना लिखा है उनका ये बयान। आज यहाँ पे बिहार में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार जी पलायन रोको, नौकरी दो की रट लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं पार्टी के मुख्यमंत्री बिहार के लोगों के डीएनए पे सवाल उठा रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं। तो आप कम से कम उस जवाब में बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि रेवंत रेड्डी जी आप ये गलत क्यों बोल रहे हैं, हम भी बिहारी हैं और हम भी एक बिहारी हैं और हम भी पढ़े लिखे हैं और हम भी एक बेहतर राजनीति की तरफ बढ़े हैं, तो आप मेरे बिहारियों को गाली नहीं दे सकते हैं। इतनी हिम्मत क्यों नहीं है? कन्हैया कुमार जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही दिखाई देते हैं। तो वही बता रहे हैं ना, ये लोग जो भी हैं, चाहे जो जिस दल की बात आप करते हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए है। इनको अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार में एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसे नेता की ज़रूरत है
जो एक ईमानदारी से निर्भीक होकर बिहार के विकास के बारे में सोचे, ऐसा कोई चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि सब लोग सिर्फ इस फेरे में है कि मेरा विधायक ज़्यादा बन जाए, मेरी सरकार बन जाए और सत्ता का लाभ हम लेते रहे। इससे ज़्यादा उनके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई बढ़िया प्लान है बिहार के विकास के लिए, और ना ही यहाँ के नौजवानों के भविष्य के बारे में उनकी चिंता है। अभी आप देखे होंगे कि शिक्षक की बहाली जब हुई है, बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई, तो बीपीएससी की शिक्षक की बहाली हुई है तो लगभग 80,000 उत्तर प्रदेश के बच्चे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? आप बिहारियों को रोजगार दे नहीं रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, तो वे वहाँ बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है उनके साथ। हाँ। और बाहर के लोगों को बोला कि आप बिहार में नौकरी दे रहे हैं। ये कौन सा बिहार है भाई? आपको बिहार की चिंता नहीं है, आप यहाँ के नेता हैं, यहाँ की राजनीति कर रहे हैं और आपको यहाँ की चिंता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने जो भी इन लोगों का मिशन है, जो भी इन लोगों का अपना सोचे हुए, सबसे भटक चुके हैं। इन लोगों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, बिहार के विकास के लिए नहीं है, बिहार कैसे आगे बढ़े। बिहार इस देश की 2011 से कम 24 तक सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों में बने। पार्टी में रह के ही ये सवाल होना चाहिए। सवाल तो हम लोग अभी उठाए, देखेंगे आप लोग में जाते थे पीछे है, क्योंकि हम लोग गरीबी ज़्यादा है। यहाँ से ट्रेनों में, बसों में भर भर के महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मैंगलोर, विधानसभा, दिल्ली, पंजाब, सभी जगहों पर ढेर सारे लोग जाते हैं, दिन रात जाते हैं, सलाहकार के रूप में परेशानी से जाते हैं। तो हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के पास ये मुद्दा रखे और वहाँ पे जाके काम करते थे, तमाम मुद्दा रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी एक ऐसे नेता हैं जिनके द्वारा एक मिशन चलाया गया। प्रशांत जी तो खैर काफ़ी राजनीतिक जो भी दल रहा या बड़े बड़े नेता रहे उनका सहयोग किए और काफ़ी मुख्यमंत्री जितने भी ढेर सारे मुख्यमंत्री, लगभग 10 मुख्यमंत्री जो बने, जिसमें बिहार के भी चेहरा नीतीश कुमार जी रहे या ममता बनर्जी रही, दिल्ली केजरीवाल जी, स्टालिन, सब ढेर सारे चेहरे आपको मिलेंगे जिनको मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने सहयोग किया। उनके लिए मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात नहीं है। सर मैं इस पर आता हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि जेडीयू के पास, किसी भी बिहार में जो राजनीतिक पार्टी है उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए, बिहार के विकास के लिए, रोजगार के लिए, तो आप और जब भी वहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक होती थी, सदस्यों की बैठक होती थी, तो उसमें क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं थी। ऊपर से जो नेता बैठे हुए शीर्ष पे, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश जी हों, जेडीयू में बोलने की आज़ादी नहीं है। बोलने की आज़ादी तो कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, हाँ, ये 2-4 मिनिस्टर छोड़ के बाकी किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। नहीं बोल सकते बोलेंगे तो आपको हटा दिया जाए। हाई कमांड से उनको ऑर्डर है, आपको ये करना है तो आपको वही जो बताया जा रहा है। गलत है उसको बोल दिया, सही है तो सही ही बोलना है, बस ये बोलना है, वो उससे ज़्यादा आप बोल नहीं सकते हैं। तो यानी कि आप दबाव में काम कर रहे थे पिछले 14 सालों से जेडीयू में, क्योंकि उसके अलावा कोई ढंग का विकल्प दिख नहीं रहा था। अच्छा, एक अच्छा विकल्प आप बन के आया बिहार में, क्योंकि हम लोगों को हमेशा एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चाहिए। जो प्रशांत जी बिहार के लिए एक काफ़ी बेहतर विकल्प बन के आए हैं और ये बिहार के विकास के लिए सोच रहे हैं और हम लोगों को बिहार के विकास में योगदान देना है। इसीलिए हम लोग प्रशांत जी के साथ काम कर रहे हैं, इनके मुहिम में हम लोग काम कर रहे हैं। सर लोगों का कहना ये भी है कि जेडीयू से आपको टिकट ना मिलने के कारण आपने जनसुराज ज्वाइन किया है। देखिए, जेडीयू से टिकट नहीं मिलने की बात तो 2020 की है। हाँ, हम 2025 में छोड़ रहे हैं। हाँ। अगर हमको छोड़ना होता तो 2020 में ही हम छोड़ के और दूसरे पार्टी के मदद में जाते, हम आक्रोश में आते, गुस्सा में जाते और कहीं ना कहीं जेडीयू के गठबंधन के खिलाफ में हम जाके मदद करते। उसके बाद भी हमने जितना रैली हुआ, उसके बाद भी 2020 के बाद रैली हुआ, सभी कार्यक्रम सभी में हम काफ़ी रहे हैं। तो जब हमको अगर टिकट नहीं मिलने की बात आती तो उसी समय छोड़ते। और टिकट तो 2 बार नहीं मिला हमको, 2015 में नहीं मिला, 20 में नहीं मिला। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टिकट हमको मिले, लेकिन कम से कम आज पहले वाले नीतीश जी, आज नीतीश जी नहीं रह गए हैं। आज आप कहीं उनका तो ढेर सारे आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उनका, तो वायरल हो रहा है, कभी देखते होंगे कि उनका एक्टिविटीज़ जो है, मानसिक संतुलन थोड़ा सा अस्थिर दिख रहा है। नहीं, आपको भूल गए हैं तो सोचिए कि हम जैसे लोगों को क्या याद रखेंगे और कैसे पार्टी चलाएंगे। हम लोग को एक ऐसा नेता चाहिए ना जो मानसिक रूप से मजबूत हो, और मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे तभी तो बिहार को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं है। सर आप
अपने कहीं बैठक था, आपने जन स्वराज का प्रचार के लिए आप बैठे थे, वहाँ पे आप कह रहे थे कि हम जितने भी जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं वो सब गांव-गांव जा रहे हैं और जन स्वराज की विचारधारा को फैला रहे हैं। क्या है सर जन स्वराज की विचारधारा? जन स्वराज की विचारधारा है, पहला तो जन स्वराज का विचारधारा है कि यहाँ पलायन रोकना है। कैसे रुकेगा पलायन? बहुत सारे यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, बाहर जो पैसे यहाँ से जा रहे हैं इसको रोक के, ये ढेर सारे ऑप्शन है। बिहार ऐसा जगह तो पूरे देश में नहीं है। जितने बंद चीनी मिल है उसको चालू कराया जाएगा। फिर ढेर सारे उद्योग है, जैसे यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन है, मक्का का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है। ये कृषि प्रधान देश का जो हम लोग का देश भारत जो है ये कृषि प्रधान जगह है। हाँ। यहाँ से कच्चे माल बाहर जाते हैं और उसको बना के और फिर हम ही लोग खरीद के खाते हैं। हाँ। तो फिर ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है। चिप्स का उद्योग लगाएंगे हम लोग। तो पिछले 20 साल 25 सालों से किसी और सरकार के मन में ये ख्याल नहीं है कि ये सब किया जाए? देखिए, मन में ख्याल इसलिए नहीं आया कि चाहे सरकार यहाँ जो भी बनी, सभी सरकार एक दूसरे के ऊपर हमेशा आरोप प्रत्यारोप में रहे हैं। जेडीयू का गठबंधन कभी राजद से रहा, कभी बीजेपी से रहा। ये स्वतंत्र रूप से जब आपका शासन होता है तभी आप कुछ कर पाते हैं। हाँ। गठबंधन की सरकार में आप कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि गठबंधन के सरकार में आप मजबूर होते हैं। कोई भी ढंग का डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। ढंग का डिसीजन आप तब लेंगे, फैसला आप तभी ले सकते हैं जब सहयोगी दल को लगे कि नहीं ये लेना जरूरी है तब। और सहयोगी दल को अगर लगेगा कि नहीं इससे हमको फ़ायदा नहीं है तो फिर ये तो डिसीजन लेने नहीं देंगे ना। आज की स्थिति है कि जो भी दल बिहार में राजनीति कर रही है, चाहे बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, चाहे सभी पार्टी हो, प्रशांत जी के अलावे अभी तक, अगर ठीक है सब लोग कहते हैं कि हम काफ़ी बेहतर पार्टी है और मेरे पास बेहतर विजन है, तो ठीक है, बिहार के विकास के लिए आप अपने मजबूत विजन को लेके आइए। अकेले 243 सीटों पे आप चुनाव लड़िए और 243 सीटों पे चुनाव लड़के अपना अकेले सरकार बनाइए और फिर बिहार के विकास की बात कीजिए। तो आप तो गठबंधन के सहारे टिके हुए हैं ना। अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये हिम्मत अगर कोई दिखा रहा है तो प्रशांत जी दिखा रहे हैं। और क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि प्रशांत जी को किसी का सहयोग नहीं चाहिए। प्रशांत जी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। तो उनके पास बिहार में सरकार बनाने का काफ़ी बेहतर ऑप्शन है और बनाएंगे। जन स्वराज की सरकार बनाएंगे और बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, शिक्षा कैसे मजबूत होगा, स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा। आप देखते होंगे कि आपको तो हम अभी बताया कि यहाँ पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। एक और समस्या होती है, इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। हाँ। इलाज अगर कोई किसी को बीमारी होता है तो तुरंत यहाँ के डॉक्टर लिखते हैं कि आप दिल्ली एम्स चले जाइए या BHU चले जाइए, PGI लखनऊ चले जाइए या आप चेन्नई चले जाइए। मतलब कहीं भी जो भी बिलौर है, कोई ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है जहाँ मोतिहारी के डॉक्टर पटना भेज दे या मोतिहारी में इलाज करा लें। प्रशांत जी का कहना है कि हमको बिहार को एक ऐसा राज्य बनाना है कि बिहार में आज जो बिहार से लोग पढ़ाई करने और नौकरी करने या रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, तो हमको एक ऐसा बिहार बनाना है कि महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, गुजरात से, कर्नाटक से, दिल्ली से, वहाँ से लोग बिहार में रोजगार के लिए आए, यहाँ बिहार में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। क्योंकि प्राचीन समय में आप देखे होंगे, प्राचीन काल में, कि पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र बिंदु बिहार हुआ करता था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नौकरी करने के लिए बिहार में आए या बिहार में सीखने के लिए आए। एक ऐसा बिहार बनाना है कि देश का सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बने और हर क्षेत्र में बने। ये प्रयास है। यहाँ पे कोई अभी जो है ये जो भी जन स्वराज के लोग हैं या प्रशांत जी हैं, तो सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। गांव-गांव हम लोग घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, छोटा मीटिंग हो, बड़ा मीटिंग हो, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। और लोग काफ़ी उत्सुकता के साथ जुड़ भी रहे हैं। कहीं भी हम लोग किसी भी गांव में जा रहे हैं तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ 50 लोगों का मीटिंग करें तो वहाँ 100 लोग उपस्थित हो रहे हैं। सब लोग हार चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। इसलिए हो चुके हैं क्योंकि अभी जो देश की स्थिति है, राज्य की स्थिति है, ये कुछ खास मुद्दों पे सिमट के रह गई है। जाति का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, कहीं कोई नेता शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, रोजगार की बात नहीं कर रहा है, अस्पताल की बात नहीं कर रहा है, विद्यालय की बात नहीं कर रहा है, कॉलेज की बात नहीं कर रहा, विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा। आप जितने भी नेता को देखें,
इस मुद्दे पे कहीं भी आप बड़े बड़े चैनल पे आप देखते होंगे, जो भी बड़े नेता सभी पार्टी के आते हो तो सिर्फ एक मुद्दा रहता है। ये मुद्दा क्या है? तो धर्म की राजनीति है। पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं या पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, इसकी चिंता है, नेताओं को चिंता है, और नेता लोग भ्रमित करके यहाँ पब्लिक को भी पूरा टाइट करके रखे हैं। तो सबको चिंता दूसरे देश की है कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, या पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, इससे किसी भारत को में और नहीं। बिहार में क्या चल रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। ऊपर से नेता बैठे हुए सभी लोग अपने उनका बाल बच्चा, जितना भी नेता जो आपको बड़े बड़े स्टूडियो में दिखाई देंगे, बड़े बड़े मंचों में दिखाई देंगे, या मिनिस्टर हैं बड़े बड़े सब लोग, उनके अपने बच्चे तो जरूर अमेरिका या इंग्लैंड या सब जगह पढ़ाई कर रहे हैं। आपके हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आपके हमारे बच्चे कहाँ रोजगार कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बात है। वे लोग अपना जेब भर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं, काफ़ी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी एक मुख्य मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार, इस मुद्दा पे जब आएंगे तो परेशानी होगी। तो इस मुद्दा को हटा दो, और मुद्दा जब हटाएंगे तो फिर राजनीति बेहतर होगा। तो राजनीति बेहतर करना है, इसके लिए ये मुख्य मुद्दा जो है इससे अलग करो, लोगों को उलझा के रखो, कोई सवाल नहीं करे इन सब चीज़ों पे। ये राजनीति चल रही है आज के दौर में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो ये प्रशांत जी का जो मुख्य मुद्दा है कि यहाँ बेहतर शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है और रोजगार देना है, ये सब है। तो कैसे देंगे? तो यहाँ पे बड़ी अच्छे जो है विद्यालय खोले जाएंगे। आप अपने बच्चों को जैसे वहाँ कहा गया है कि सरकारी विद्यालय में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने से खुश नहीं हैं, तो ये निर्णय लिया गया है कि जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो आप अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट बढ़िया जो स्कूल है उसमें पढ़ाइए। जब तक हम व्यवस्था बेहतर नहीं कर देते हैं सरकारी विद्यालय की, तब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट विद्यालय में, उसका खर्च जो है सरकार वहन करेगी। कितनों बच्चों का खर्च सरकार उठाएगी सर? क्या? कितने बच्चों का सरकार? सभी बच्चों का, जो भी जिनको भी लग रहा है कि नहीं ये सरकारी विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ के अच्छे नहीं कर सकते, तो सभी का उठाएगी। तब तक उठाएगी जब तक सरकारी विद्यालय को हम दुरुस्त नहीं कर दें। यानी कि सभी लोग अपने बच्चों को, नेता हो, पदाधिकारी हो, सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे, उस लायक बना दिया जाएगा। अच्छा। किसी को सरकारी विद्यालय में भेजने से परहेज नहीं होगा, इस तरह का विद्यालय बनेगा यहाँ पे। महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, उनको एक उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए, कुटीर उद्योग लगाने के लिए पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद तब फिर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। सर आप जेडीयू छोड़ दिए, वो भी मेन मौके पे जब चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इसी बार आपको जेडीयू के ऊपर जो नेता बैठे हुए हैं वो आपको टिकट देने वाले हो हरसिद्धि विधानसभा से? पार्टी में जेडीयू छोड़ने के पहले कई नेताओं से बात भी हुई, वे लोग बोले कि नहीं आप रुकिए, आपको टिकट दिया जाएगा। हम बोले कि ज़रूरत नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमको टिकट मिले और चुनाव लड़े, विधायक बने तभी राजनीति करेंगे। हम लोग पूरा समय राजनीति में बिताते हैं, राजनीति के अलावा हम लोग दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। 24 घंटा राजनीति करते हैं। कोई साइड में कोई दूसरा ये नहीं कि दुकान चलाना नहीं, सब कुछ नहीं है। राजनीति के अलावा कुछ नहीं करना है। तो हमको राजनीति करना है, ये बेहतर सरकार बनाने में योगदान करना है। तो देखिए ये क्या होता है, एक विधायक का पद या सांसद का जो पद होता है ये विकास करने के लिए होता है। अच्छा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप विधायक बन के ही बेहतर कर सकते हैं, सब लोग विधायक बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रशांत जी की इच्छा है, अगर प्रशांत जी चुनाव में उतारेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं उतारते हैं तो फिर हम लोग पार्टी में रह के काम करेंगे, क्योंकि उनका जो विज़न है उसके साथ हम लोग को चलना है, बेहतर विकास के लिए चलना है। तो टिकट तो 2 बार नहीं मिला तब भी हम तो कोई परेशानी नहीं हुई। सही नहीं। सर एक कारण ये भी है कि अब बीजेपी और जेडीयू अभी संगठन में, वो दोनों संघ में अपने साथ में हैं, मिले हुए, तो कृष्णनंदन पासवान जी को छोड़ के किसी और पार्टी के नेता को हरसिद्धि विधानसभा से टिकट मिलने का चांस है? देखिए अब तो वो बीजेपी की बात है। हाँ।
और वे लोग क्या करेंगे, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। वे कृष्णनंदन जी को ले आए या किसी को ले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या हम लोग को कोई उससे मतलब नहीं है। अगर ठीक है, मान लीजिए जय क्या बोलते हैं, प्रशांत जी अगर हमको मौका देते हैं, यहाँ से हरसिद्धि से आते हैं, तो हम ये कभी नहीं देखेंगे कि बीजेपी से कौन है या महागठबंधन से कौन है। ये देख के हम क्यों आएंगे? अच्छा, हमको खुद पे भरोसा है और यहाँ के जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उन पे भरोसा है, प्रशांत जी के विजन पे भरोसा है। आदमी को हमेशा लड़ाई लड़ने में सामने नहीं देखा जाता है कि आपके सामने आप किससे लड़ रहे हैं। हम लोग आएंगे मैदान में, चुनाव लड़ने आएंगे, तो आप किसी को लाइए, बड़े से बड़े नेता को लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप अपने आप को मजबूत करके चलेंगे, आत्मविश्वास आपका मजबूत रहेगा, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बोले कि जेडीयू में बोलने की आज़ादी नहीं है, बोलने नहीं दिया जाता है। क्या आपको लगता है जन स्वराज में बोलने की आज़ादी है, और आपको जन स्वराज के विरोध में, अगर जन स्वराज गलत कर रही है तो आपको उसके विरोध में बोलने दिया जाएगा? एकदम जन स्वराज में तो प्रशांत जी अभी खुद अपने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय समय पर सलाह भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब लगेगा हम लोगों को कि नहीं, यहाँ भी अगर उस तरह की समस्या हो रही है, या प्रशांत जी खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या जन स्वराज में इस आज़ादी नहीं मिल रही है, तो बगावत किया जा सकता है। बगावत तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बस आप में दम चाहिए बगावत करने की। आपके अंदर अगर लालच नहीं हो, डर नहीं हो, तो बगावत तो किया जा सकता है। और हम लोग सही को सही और गलत को गलत बोलने में परहेज भी नहीं करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं इसमें, मतलब आप विरोध कर देंगे, जन स्वराज में आप विरोध कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, अगर गलत होते देखेंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत जी तो काफ़ी खुद से एक बहुत मजबूत और काफ़ी अच्छे सोच वाले लीडर हैं, तो ऐसा। जन स्वराज आगे चल के किस पार्टी से मिलेगी? नहीं, जन स्वराज बीजेपी और जेडीयू से नहीं, ये राष्ट्रीय दल से मिलकर कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये क्या विश्वास है आपको कि जन स्वराज नहीं मिलेगी? देखिए, ये भी तो राजनीति ही कर रही है ना। नहीं, राजनीति कर रही है, लेकिन प्रशांत जी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से राजनीति करना है। क्योंकि आप एक नया विजन लेके चल रहे हैं, नई सोच के साथ आ रहे हैं। तो जब नई सोच के साथ आएंगे और फिर उसमें से किसी के साथ आप आ जाएंगे, तो ये लोग जब एक ही पैटर्न पे काम करते आ रहे हैं, एक ही तरीके से पुराने पद्धति पे सब लोग काम करते आ रहे हैं, और आप उनके साथ जाएंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे कि हम नया करेंगे, और लोग कैसे विश्वास करेंगे? आप अकेले रहेंगे, अकेले लड़ाई लड़ेंगे, तब तो लोग विश्वास करेंगे ना। उसके बाद फिर क्या? तब तो फिर जवाब देने के लायक प्रशांत जी नहीं रहेंगे, जन स्वराज नहीं रहेगी। तो अकेले लड़ना, अकेले चलना, लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि चलिए ये जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, चूँकि प्रशांत जी को नेता के रूप में, एक पार्टी के संस्थापक के रूप में अभी से जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी पहले से एक अच्छे रणनीतिकार और राजनीतिकार पहले से रह चुके हैं, तो जान रहे हैं कि वे क्या कर सकते हैं, सभी लोग जान रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी पूरा विश्वास है कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। बिहार के पूरे 243 बिहार विधानसभा की सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, तो इसीलिए अकेले लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर जन स्वराज की सरकार बन जाती है बिहार में, तो जन स्वराज का पहला मुद्दा क्या होगा? पहला मुद्दा तो ये बार बार ये कहा गया है, प्रशांत जी के द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया है कि जन स्वराज की सरकार बनती है तो जो भी लोग ये होली मनाने आए हैं, तो आखिरी होली रहेगा उनके लिए, आखिरी होली। हाँ। ये दिया गया है कि ये आखिरी होली है बिहार के पलायन का, इसके बाद पलायन नहीं होगा, क्योंकि उसका तुरंत व्यवस्था किया जाएगा कि लोग यहाँ पे रोजगार प्राप्त करें। हर उसका सबसे बड़ा समाधान, चूँकि उनके पास बहुत ढेर सारे प्लान रखे गए हैं, हाँ। जिसको हम लोग तुरंत उस पर करेंगे। जन स्वराज के नेता जो है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा मैं जीते ही दारू खोल दूंगा। देखिए, सबसे पहले कि मान लीजिए उसका राजस्व की जो क्षति हो रही है, यहाँ तो आप दारू इसलिए खोलना जरूरी है कि सभी लोग जानते हैं कि जो लोग भी दारू पीने वाले हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ले रहे हैं दारू पीने के लिए। हाँ, ये तो रियलिटी है। दारू बंद कहाँ है? कागजों में बंद है जी, मैंने कागज में बंद है। ये दारू बंदी का नुकसान, सबसे ज़्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा खामियाजा बिहार के राजस्व को भुगतना पड़ रहा है, राजस्व की क्षति हो रही है। उसके बाद 1000 का बोतल आप 2000 में खरीद के पीने के लिए मजबूर हैं, तो एक आपके जेब का पैसा जा रहा है, पीने के लिए सब लोग बेचैन है, पी ही रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा मोटी कमाई जो है यहाँ पुलिस को हो रही है, दारू के नाम पर ये सब लोग किसी को उठा के जेल भरा हुआ है। हाँ, जेल भरा हुआ है। और सबसे यहाँ पे जो क्राइम का रेशियो जो बढ़ा है बिहार में,
उसका सबसे बड़ा एक कारण दारूबंदी है। दारूबंदी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है दारू के रोकथाम में पूरा इंगेज है, सभी लोग उसी में व्यस्त हैं। तो घटना हो रही है, घटना के लिए पुलिस के पास समय कहाँ है? समय का सभी लोग दारू के पीछे घूम रहे हैं। सरकार का सख्त निर्देश है कि नहीं दारू रोको, दारू रोको। ये भाई तो दारू जब रोकने में आप पुलिस प्रशासन को लगाएंगे तो यहाँ पे तो क्राइम बढ़ेगा ना, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। आए दिन गोली मार देना, क्राइम होना, ये सब काफ़ी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके रोकथाम के लिए तो पुलिस चाहिए ना। तो आपका पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन दारू रोकने में व्यस्त है, तो क्या करेंगे? तो जनसुराज का पहला मुद्दा रहेगा कि दारू खोल देना। दारू खुले 100%। अगर जनसुराज जीती है, सत्ता में आती है, तो दारू खुलेगा बिहार में। इसमें कोई हाँ जारी, देखिए सबसे पहले लोग तो एक ख़राब क्वालिटी का जो है दारू लोग महंगे दामों में पी रहे हैं, मर रहे हैं। मरने का रेशियो कम हो जाएगा, कम पैसे में पीने वाले तो पिएंगे, चाहे जो भी जहाँ से मिले, जो मिल जाए उसको पिएंगे। तो फिर दुकान से खरीद के पिएं, राजस्व बढ़ेगा, अच्छा दारू मिलेगा, बढ़िया से घर में बैठ के पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण, दारूबंदी के कारण कई तरह की परेशानियाँ हो रही है यहाँ पे, तमाम तरह की। तो ये सबसे आवश्यक है। दारू खुलेगा ये हाँ एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भारत में भी सबसे ज़्यादा जो मुद्दा चल रहा है, जिस पर बात चल रही है, वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड में अभी संशोधन हुआ है, जिससे लेके दो साइड में पार्टियां बढ़ चुकी हैं और जनता भी बढ़ चुकी है। एक है भारी संख्या में जो है जो सपोर्ट कर रही है, एक जो है इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए जनसुराज और जनसुराज का पार्टी में होने के नज़रिए से आप क्या सोचते हैं, ये सही है या गलत है? सबसे पहली बात कि आप वक्फ बोर्ड के लिए इतना जब बेचैन थे, ये हम सरकार की बात कर रहे हैं, तो इतनी बेचैनी की भी जरूरत भी नहीं थी। मतलब अभी नहीं करना चाहिए था, आपका कहना ये है? नहीं करना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति हो रही है। अच्छा। कि कैसे हम माहौल ख़राब करें। हाँ। अरे आपके लिए वक्फ बोर्ड जितना ज़रूरी है, हाँ, उतना ज़रूरी तो आप पहले विद्यालय के फेरे में पढ़िए ना, कॉलेज के फेरे में पढ़िए। आप वक्फ बोर्ड के लिए बेचैन क्यों हैं? हाँ। क्या आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं कॉलेज नहीं खुलवा रहे हैं, अस्पताल बढ़िया नहीं खुलवा रहे हैं, इसके चक्कर में आप नहीं हैं। आप तमाम जो भी धार्मिक मुद्दे हैं उसको उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को उलझा रहे हैं। एक सही दिशा निर्देश तो दीजिए नौजवानों को। भारी संख्या में जो नौजवान आक्रामक हो गए हैं, लोग आक्रामक हो गए हैं, मरने मारने पे उतारू हैं, तो सरकार का काम शांति व्यवस्था स्थापित करना है, ना कि उन्माद फैलाना। ये कहीं ना कहीं उन्माद की राजनीति हो रही है ना। यानी कि वो सीधा सीधी वोट की राजनीति है, देश का माहौल खराब करने का है। एकदम। सर आप कह रहे हैं कि अभी नहीं करना चाहिए था ये जो अभी वोट की राजनीति हो रही है। हाँ। यानी कि इससे पहले ही कर देना चाहिए था, करना चाहिए था। 5 साल पहले इसको संशोधन कर देना चाहिए था। अरे आप 2 बार पूर्ण बहुमत में रहे हैं। हाँ, 2 बार पूर्ण बहुमत में रहे हैं, तो आप पूरे देश के सभी जमीनों को जितने भी संस्था की ज़मीनें हैं, सभी ज़मीनों का पहले आप ब्यौरा लेते, उसको प्रकाशित करते। ये ज़मीन फलाने इस चीज़ की आती है, हम इसमें से इतना अपने पास रखेंगे, इतना हम इनको देंगे, इस पर आप नियम बना देते ना। बेवजह का कोई जरूरत नहीं है ना, मुद्दा का मतलब नहीं। सर आप जब जेडीयू में थे तो जेडीयू आरजेडी में भी सम्मिलित हुई थी और बीजेपी में भी सम्मिलित थी। आप दोनों की मानसिक स्थिति को बहुत भली भांति जानते हैं। देखिए कहीं ना कहीं नीतीश जी, आप दोनों के साथ रहे हैं, 14 दोनों के साथ रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक हम लोग। हाँ, जेडीयू और दोनों की मानसिक स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। देखिए सबसे पहली बात कि नीतीश जी को सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश जी को सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है। अब मुख्यमंत्री पद जो थे, उनके पास इतना जरूर विधायक रहा कि कभी जेडीयू के पाले में गए, बीजेपी के पाले में गए, कहीं भी राजद के पाले में गए। और बीजेपी को है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे तो मेरा कम से कम मिनिस्टर रहे, ताकि हम अपने प्रोटोकॉल का लाभ रहे, सरकार में जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका में रहें। यही प्रयास राजद का रहा कि कम से कम नीतीश जी को ले आके हम भी अपने सत्ता का सुख भोगें। इन लोगों को कोई जनता से मतलब नहीं है। आपको हरसिद्धि विधानसभा से जनसुराज टिकट देती है, तो आप अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस और विश्वास रखते हैं कि आप विधायक हैं जो हमारे अभी कृष्णनंदन पासवान जी, वो मंत्री भी है, उनको आप हरा सकते हैं? देखिए बीए कृष्णनंदन जी यहाँ के विधायक है और मिनिस्टर भी हैं बिहार सरकार में। हाँ, गन्ना उद्योग मंत्री भी हैं। गन्ना उद्योग मंत्री हैं जी। जनसुराज से अगर हम लोग आते हैं, हाँ, तो कृष्णनंदन जी पार्टी के दम पे विधायक हैं। कृष्णनंदन जी पार्टी के दम पे विधायक राजनीति कर रहे हैं,
सभी जाति के लोग हम लोग के साथ रहेंगे। हम लोग एक ऐसा चेहरा बन के आते हैं कि यहाँ नफरत की राजनीति नहीं रहेगी, धर्म की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति। बीजेपी क्या नफरत क्या धर्म की राजनीति करती है ना? धर्म की राजनीति करती है, एकदम करती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, इसमें सब कहाँ सबका साथ, कहाँ सबका साथ सबका विकास आप कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास की बात आप करते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका जो है आपसे दूर है। क्यों दूर है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका जो है आप दूर हैं। प्रशांत किशोर जी का बयान है, बिहार में जितने प्रतिशत जो जाति है उतना ही परसेंट सीट उस जाति को मिलेगा। हाँ, उनका है कि जिसकी अगर 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 मुसलमान 28-15% है, 20% है, तो जन स्वराज में 20% सीट मुसलमान को मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। प्रशांत जी की पार्टी में एक धर्म और जाति से ऊपर उठ के ये पार्टी बनी हुई है, इसमें किसी को परहेज नहीं है। आप देखेंगी तो इसमें किसी को परहेज नहीं है, सभी जाति के लोग इसको काफ़ी दिल से स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग किसी भी जाति में जाते हैं, मुस्लिम में जाएं, यादव में जाएं, अनुसूचित जाति की बस्ती में जाएं, या पिछड़ा वर्ग में जाएं, या अपर क्लास के लोगों में जाएं, सभी लोग इसको दिल से स्वीकार कर रहे हैं। कोई ये आज तक नहीं कहा कि नहीं ये फलाने पार्टी है। जैसे क्या है, अभी दो धारा में लोग बटा हुआ है ना। अभी की जो पार्टी है दो धारा की राजनीति कर रही है, एक धारा एक तरफ, एक धारा एक तरफ। ये है कि नहीं, हम सभी को एक साथ लेके चलेंगे, एक बेहतर राजनीति करना है, उच्च दर्जे की राजनीति करना है, क्योंकि ये उच्च दर्जे की राजनीति से ही बिहार का विकास हो सकता है। तो आप हमें देख रहे थे और हमारे साथ थे अवधेश राम जी, जन स्वराज के नेता। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने जन स्वराज की, क्योंकि ये पहले नेता हैं जन स्वराज के जो हमारे पॉडकास्ट में आए, और सर जो हमारे बारे में बताया, अपने पार्टी के बारे में हमें बता रहे हैं, उनका जो क्लियर है विजन, पूरा ही क्लियर है कि हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन पे पूरा काम करना है। जब सर की सरकार बनेगी, नहीं बनेगी भविष्य की बात है, अगर बनेगी, अगर ये काम नहीं करेंगे सर, मैं फिर आपको पकड़ूंगा। एकदम एकदम आप पूछ सकते हैं जब भी हो। हाँ, एकदम एकदम। उस समय मत बोलिएगा कि आप मेरे गांव का हो, कैसे क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक देखिए, सबसे पहले लोगों के सहयोग से चलते हैं। हाँ। तो धोखाधड़ी भी तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। और सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद।